हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आपके गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। एक अलग सी ना वो लगती है, झिझक सी, मतलब इस पे यहाँ पे लेक्चर देने में। बाकी घर पे देता हूँ डेली ना, तो वहां पे नहीं लगता। यहाँ पे थोड़ा नाइस। हम अब सीनियर प्रभु जी बैठे सीनियर। हाँ तो वहाँ पे वही वही होता है, नर्वस फील होता है, मतलब नहीं तो हाँ, और सीनियर के सामने तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, अध्याय भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक आज 13 और 14, इसको हम करने का प्रयास करेंगे। आज पूरा नहीं होगा। 12 की 13 13 14 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13 14। तो मैं जरा एक बार रिवीजन कर दूं कि अध्याय 12 में अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि आपकी साकार, जो साकार का मतलब साकार जो रूप है वो श्रेष्ठ है या निराकार। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे थे कि वो किस पद पे हैं, भक्ति के पद पे, साकार पे। तो वो दृढ़ कर लेना चाह रहे थे कि मेरा जो रास्ता है वो सही है या नहीं सही है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि एक निराकार फॉर्म ज्योति भी है मेरी, लेकिन वो रास्ता बहुत कष्टों से भरा हुआ है और बहुत उसमें समय लगता है प्राप्ति में। लेकिन जो भगवान साकार रूप में जो भक्ति में जो भक्ति करते हैं, जो मेरे भक्त, वो मुझे सरलता से प्राप्त कर लेते हैं और बहुत शीघ्र ही शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर भगवान ने अधिकार के बारे में बताया, श्लोक क्रमांक 8 से कुछ, कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार है। अगर वो मन और बुद्धि जिसकी नहीं लगी है मुझ में, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि नीचे क्या कर सकता है। तो वो अभ्यास कर सकता है भक्ति का। अगर जो अभ्यास भी नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है, तो वो मेरे लिए कर्म कर सकता है, पूजन आदि, तुलसी वंदना, तुलसी में जल और सेवा वगैरह कर सकता है। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए फिर कर्म फल का त्याग कर सकता है। तो ऐसा से भगवान ने बताया। अब बता रहे हैं कि ठीक है, आपने भक्ति बता दी, तो उन भक्तों के गुण क्या होते हैं। तो भक्तों के गुण के बारे में आज इस श्लोक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्तों के गुण होते हैं, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम अपने आप में देख सकते हैं कि हमें वो गुण है या नहीं है। अगर हैं तो हम भक्त हैं, और नहीं है तो नहीं है। मतलब भक्त कह सकते हैं कि भक्त हैं, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। ठीक है, तो जिनमें ये गुण है वो भगवान को प्रिय है, और जिनमें ये गुण नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम समदुःखा सुखा शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। ठीक है, तो भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, मतलब कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्तों में कौन कौन से गुण प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, जैसे अद्वेष्टा आगे आगे आएंगे अभी। तो हम फिर इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं है, और देखा जाए तो नहीं है, पूरी तरीके से तो नहीं हो सकते, पहले गुण में ही फेल हो जाएंगे हम, पहले गुण में ही लगेगा अरे ये तो नहीं है। लेकिन जो नए भक्त होते हैं ना, अगर वो सुन रहे हो तो वो सुन के क्या कहते हैं, हाँ ये गुण तो मुझ में है। जैसे कि जब किसी गुण की बात हो रही हो भक्ति की, तो वो अपने ऊपर धारण कर लेगा, हाँ मेरे लिए बोला जा रहा है, ये सारे गुण तो मेरे अंदर हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा वो यही कहेगा कि मेरे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है, होंगे सारे, लेकिन वो क्या कहेगा कि मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होगा वो अपने आप को हमेशा नीचे ही दिखाता है। ठीक है, तो अद्वेष्टा, अद्वेष्टा, अद्वेष्टा मतलब द्वेष्टा मतलब किसी से द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी जीव में वह द्वेष नहीं करता, किसी भी जीव से वह द्वेष नहीं करता अद्वेष्टा। जैसे कि पसंद ना करना, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं द्वेष्टा का, कि किसी भक्त ने प्रसाद बनाया, अब उसमें प्रसाद में कुछ नमक ज्यादा हो गया, कुछ हो गया, कह रहा है ये सही नहीं है, मतलब हम पसंद नहीं कर रहे, तो द्वेष में काउंट होगा कि तुम इससे द्वेष कर रहा है। बाकी और विस्तार में बताएंगे अभी। दूसरा है मैत्रः करुणा एवच, उनसे मैत्री करता है। मैत्री मतलब मित्रता करता है, मतलब जो भी उसके सामने भक्त है उन सबसे मित्रता का व्यवहार करता है, मित्र ही है। भले ही उससे अगर वो द्वेष कर रहे हैं तब भी वो उनको मित्र ही मानता है। देखो, अगर हमसे कोई द्वेष कर रहा है या उल्टा है या द्रोह कर रहा है, तो हो सकता है उसके बदले में हम उसे कुछ ना बोलें, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही अलग स्टेप हो गया। लेकिन ये करने के बाद भी हम उससे मित्रता कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए मित्रता का। और क्या है, करुणा, करुणा, करुणा करता है मतलब कि उनके सुख, जो लोग दुख में है, दुख में हैं, जो दुख में पड़े हैं, उनको सुखी करने की भावना, उनका उनको सुख करने का भाव, इसको बोलते हैं करुणा। करुणा मतलब कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति इस दुख से उबर के सुख में आ जाए। और सुख क्या है, भगवान की भक्ति, क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तब तक तो वो दुख में ही है। अल्टीमेट भले ही भौतिक संसार के भले ही बहुत सारे सुख हो उसके पास, लेकिन फिर भी वो दुख ही है, क्योंकि भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं। तीसरा है निर्ममो निरंकारा, निर्मम मतलब कि, निर्ममो मतलब कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है मतलब कि जो भी भौतिक संसार की वस्तु हैं ये मेरी नहीं है, इससे परे होना चाहिए, मतलब कि मेरी नहीं है। लेकिन फिर भी इन वस्तुओं को वो ख्याल रखता है, इन वस्तुओं को यूज करता है, क्या समझ के, ये भगवान कृष्ण की शक्ति है और मुझे उनकी सेवा करनी है, ये सोच के। और निरहंकारा, निरहंकार मतलब वो समझता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक तो हो गया मेरी वस्तुएं नहीं है, और फिर ये समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर कोई अच्छा शरीर नहीं हो तो फिर शरीर की देखभाल क्यों कर रहे हैं, क्यों पाउडर क्रीम लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि इस शरीर मैं नहीं हूं, पर मैं इस शरीर के अंदर रह रहा हूं, और मुझे इस शरीर से भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए इसका वो मतलब रख रखाव रखता है, शरीर का ख्याल रखता है। और है सम दुखा सुखा छुई, ये बहुत कठिन है, कैसे, वह सुख दुख में सम रहता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए,
वह सम ही रहता है दोनों में। कैसी परिस्थिति हो, कहने का मतलब यह है कि वो भक्ति नहीं रुक उसकी भक्ति नहीं रुकती। भगवान की भक्ति है, वो सुख हो या दुख हो उसी में कंटिन्यू रहती है। अगर मान लो दुख में अगर भक्ति रोक दी और सुख में भक्ति हो रही है तो फिर सम नहीं हो पाएगा। यानी भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जिस भी स्थिति में रहे। स्थिति कोई भी हो सकती है, तो बुखार आ जाए और या फिर कोई कुछ बुरा बोल जाए, तो कोई भी स्थिति आ सकती है, लेकिन उस स्थिति में भगवान की भक्ति को नहीं रोकता है। मतलब चैंटिंग कर रहा है तो उसको नहीं रोकता है। भक्ति करना मतलब चैंटिंग करना, चार नियमों का पालन करना, इनको ब्रेक नहीं करता, इनको वो साथ लेके चलता है। फिर कह रहे हैं क्षमा, क्षमा मतलब क्षमाशील होना। मतलब कि कोई अगर थप्पड़ भी मार दे फिर भी चलो कोई नहीं, क्षमाशील। जैसे कि इससे एक उदाहरण आता है, परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज। उनको रेलवे स्टेशन में किसी व्यक्ति ने चाकू से गर्दन उनकी काट दी थी तो काफी मतलब बेहोश टाइप के हो गए। फिर उनको जैसे तैसे ले गए, तो फिर उसको पकड़ लिया गया, जो चोर था, जो भी था, भागा था। तो वो कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ये तो मेरे कर्मों के द्वारा ही हुआ है, तो ये तो भगवान की व्यवस्था है, मुझे इससे कोई द्वेष नहीं है। ऐसा कोई कर सकता है जो आपकी गर्दन काट दे, उसको माफ कर दो, क्षमाशील कर दो। और फिर वही व्यक्ति आगे चल के दीक्षा भी लेता है। तो सोचो, और डबल है ना, क्योंकि कोई कह रहा है तुमने तो मेरी गर्दन काटी थी, तुम्हें कैसे नहीं दीक्षा दी। तो क्षमाशील होना। और कह रहे हैं संतुष्ट सततम योगी। इसमें तीन चीजें हैं, संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट मतलब वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, मतलब कि जितना मिल गया है भगवान की कृपा से उसमें ही संतुष्ट रहता है, और नहीं मिला है तो उसमें भी संतुष्ट रहता है। दूसरा, वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। सततम योगी, संतुष्ट सततम योगी यानी वो भगवान की भक्ति में लगातार लगा रहता है, क्योंकि भगवान की सेवा में जो लगा है वो संतुष्ट रहेगा। ये भी एक अर्थ समझ सकते हैं। एक तो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, दूसरा क्योंकि और वह हर स्थिति में भगवान की सेवा में लगा रहता है, और दूसरा अगर भगवान की सेवा में लगा रहा है तो सुख मिलेगा तो संतुष्ट रहेगा। ये भी समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय मतलब उसका मन संयमित है, भोगों में मन नहीं है उसका। मतलब जिसका मन संयमित हो, भोगों में मन नहीं हो। और दृढ़ निश्चय मतलब भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय हो, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बारिश आए, या फिर और कोई आ जाए, लेकिन भक्ति में दृढ़ निश्चय है इसका कि भक्ति मुझे करनी है तो करनी है, जो पथ है। तो मतलब उसका क्लियर होता है कि साध्य क्या है, साधन क्या है, क्लियर होता है, उसमें दृढ़ निश्चय होता है। मतलब एकांतिक भक्त बोलते हैं ना, कि जिसका एक का अंत क्या है, कृष्ण, और कहीं नहीं, दृढ़ निश्चय। और कह रहे हैं मई अर्पिता मनोबुद्धि। मई अर्पिता मनोबुद्धि, मुझको ही अपना मन और बुद्धि अर्पित करता है। ये पीछे श्लोक में भी आया था ना कि जो भगवान का भक्त जिसने मन और बुद्धि मुझ में लगी है वो मुझ में वास करता है, इसी चैप्टर में है। तो वही बता रहे हैं, मन और बुद्धि मुझको अर्पित करता है। मद भक्ता समय प्रिय, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या ये सारी क्वालिटी है हमारे अंदर? अभी कोई थप्पड़ दे जाए ना तो भी दोष आएगा बस। थप्पड़ दे जाए, कुछ बुरा बोल जाए, यहाँ तक कि छोड़ो सम्मान भी नहीं किया तब भी आ जाएगा। तो भाई मेरे अंदर तो ऐसे कोई गुण है नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ अपने अंदर ये गुण लाने के लिए, ठीक है। तो मैं तो भगवान को प्रिय नहीं होगी, क्यों? खैर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदर ये सारे गुणों को ले आऊं, क्योंकि अगर हम सामने नहीं दिखाएंगे तो मन में तो ला ही लेंगे ना। जैसे ब्रह्मा जी ने भी क्रोध दिखाया नहीं, पर मन में तो आ ही गया था ना, जब उनकी वो कौन से ऋषि थे जो परीक्षा लेने गए थे, भगवान है कि नहीं, अ, हाँ भृगु ऋषि। तो उनने मतलब क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी पता चल गया, आ ही गया था माथे पे क्रोध। तो वही बता रहे हैं कि हम, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि अगर कोई किसी के प्रति अपराध करता है और वो मन से भी ना सोचे उसके बारे में बुरा, तो समझो कि उसने माया को जीत लिया। मन से भी मतलब मन से भी नहीं सोच रहा है, मन से तो सब सोच ही लेते हैं ना, मुंह से भले ही ना आए, और मन से तो सोच ही। तो ये चीज है। हम्म? मन का, हाँ मन का तो बड़ा वो है। तो ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो किसी से द्वेष नहीं करता। देखो, एक चीज हम समझ लें कि ये जितने भी गुण हैं ये बहुत दुर्लभ हैं। जो भी 7-8 गुण बताए जा रहे हैं दोनों श्लोकों में, बहुत दुर्लभ है।
यानी जो भक्ति कर रहे हैं उनमें भी सामान्य भक्तों में ये गुण देखे नहीं जाएंगे। तो अभी किसी भक्त में अगर ये गुण नहीं देखे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम बोले अरे ये भक्त तो हटाओ, हमने गुण पढ़ लिए ना, ये गुण तो है नहीं इस भक्त में, अरे हटाओ इसको, ये कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, ये गुण आना बहुत दुर्लभ है। और भगवान इसमें लास्ट में बोलेंगे कि ये गुण सारे आएंगे कैसे। कोई बोले अरे भाई एक बताते, दो बताते, आपने इतने सारे गुण बता दिए, मैं कैसे लाऊंगा अपने अंदर। तो कह रहे कुछ नहीं करो, आप भगवान की भक्ति करो, ये गुण अपने आप रहेंगे। यानी करनी क्या है, भगवान की सेवा भक्ति करनी है, जो प्रभुपाद जी ने हमें पूरा एकदम सरल सा दी है, वो करना, ये गुण अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रहे थे, जैसे कि जो माता पिता हैं अपने बच्चे के या बच्ची के जो कान वगैरह नहीं छिदवाते हैं, खुद ही कान छिदवाते हैं कि वो कुछ पहने इसमें, यानी खुद ही छिदवा रहे हैं, ठीक है। और फिर कहता है तुम तो बड़ा सुंदर लग रहा है, जब वो पहन लेता है कानों में बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी खुद ही छिदवाए, खुद ही बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से गुण सारे भगवान ही देते हैं, मतलब भगवान ही प्रकाशित करते हैं, और फिर कहते हैं कि अरे वो मुझे बहुत प्रिय है। तो मिलने तो भगवान से ही, तो हमें केवल भगवान की भक्ति ही करनी है। तो इन गुणों को मिच्योर होने में समय लगता है, मतलब इन गुणों को धारण करने में, इन गुणों को क्या कहेंगे, जो दिखने में, उत्पन्न होने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि नई नया भक्त कोई आया और हम उसमें इस श्लोक पे देखने लगे कि ये गुण है कि नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हटाओ इसको, ये भाव नहीं रखना, क्योंकि इन गुणों को आने में समय लगता है। जैसे ही शुद्ध भक्त, जो सही से शुद्ध भक्ति करता है तो उसके हृदय में ये गुण सारे प्रकाशित हो जाते हैं। तो कोई बोले थे शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है, तो शुद्ध भक्ति मतलब किसको शुद्ध भक्त कह सकते हैं, शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करता है, और किसी साधन को नहीं। मान लो कि भक्ति तो कर रहे हैं, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई और साधन करने लगे कि हो सकता है ना इससे शायद जल्दी प्राप्त हो जाए, वो नहीं। जो भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधन स्वीकार करता है, वो भक्ति का ही साधन स्वीकार करता है। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे था, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। द्वेष नहीं करता, अगर बड़ा डीपली सोचो, द्वेष नहीं करता, हम पता नहीं कितने लोगों से द्वेष करते हैं। जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं मतलब द्वेष ही कर रहे हैं उससे, तो हम तो पहले ही उसमें बोल्ड हो गए। हम किसी से द्वेष क्यों करते हैं, अब बात ही आ जाओ कि हम अगर ये समझना है कि हम किसी से द्वेष ना करें, तो पहले ये समझना होगा कि हम किसी से द्वेष क्यों करते हैं, कारण क्या है द्वेष, द्वेष का। तो बताते हैं, जब हमारी इंद्र तृप्ति पे कोई बाधा डालता है हम उससे द्वेष करते हैं। मतलब अगर हमारी कोई इंद्र तृप्ति कर रहा है तो हम द्वेष क्यों करेंगे, हम तो प्रेम करेंगे ना। और जैसे ही उसने हमारी इंद्र तृप्ति पे बाधा डाली, वैसे ही हमारा द्वेष प्रकट हो जाता है उसके लिए, भले हम दिखाएं ना। मतलब हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा, मान लो कि प्रसाद पा रहे हैं, अब कोई भक्त सर्व सर्व करने आए, अब किसी को 2 रसगुल्ले दे दिए, तुम्हें एक ही दिया, मुझे एक ही, तो हो गया ना देश प्लस। क्यों, क्योंकि इंद्र तृप्ति नहीं करी ना उसने, इंद्र तृप्ति, और वो भी 2 दे देता, हाँ बहुत अच्छे कर दिया आपने, तो वहां भी आ जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा देखा जाता है बहुत। तो जैसे कि कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा, मान लो कोई भक्त कीर्तन कर रहा, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा, उसका ट्यून अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, तो क्या हो गया। ऐसा नहीं होता कि फलाना फलाना कीर्तनिया का हम कीर्तन सुनेंगे, दूसरा है उसका नहीं सुनेंगे। अरे भाई वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तुम क्या मतलब ट्यून सुनने के लिए आए हो, कि मतलब जिसमें अच्छा धुन आ रही हो, अच्छा वो आ रही हो, नाचने का मन कर रहा हो, वही कीर्तन है। तो वही, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कीर्तन अच्छा नहीं है, प्रसाद अच्छा नहीं है, या कोई भी व्यक्ति मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, उसी से द्वेष। तो द्वेष भी इतना वो है कि हम द्वेष से ही नहीं बच पा रहे। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, लेकिन जब तक स्वामी नहीं बनेंगे तब तक आनंद कैसे आएगा। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इन 7 श्लोक में भगवान मतलब ये बताएंगे प्रिय है, प्रिय है, मुझे प्रिय है, मतलब ठीक है, मतलब गुणों का वर्णन करेंगे भक्तों का। अब एक एक से गुणों का वर्णन भी आएगा, इसीलिए तो 12 चैप्टर बहुत अच्छा है। देखो इसमें श्लोक बहुत कम है, लेकिन बातें बहुत गहरी है इसमें, मतलब बहुत अच्छी। मतलब इसको देख के लगेगा यार हमें तो कोई गुण है ही नहीं, फिर प्रयास करेंगे इन गुणों को कि कैसे भगवान की मैं सही से निस्वार्थ सेवा कर सकूं, भक्ति कर सकूं, सेवा कर सकूं, और वैष्णवों का आशीर्वाद ले सकूं, वैष्णवों की सेवा कर सकूं। देखो वैष्णवों की सेवा करना भगवान की सेवा करना बराबर ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मुझे जल्दी आकर्षित कर लेता है, जो मेरी डायरेक्ट करता है उतना नहीं, जो भक्त की करता है। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा करना, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या करें, मुझे अत्यंत प्रिय है। अब कोई भगवान मुझे भी आपका प्रिय बनना है, कैसे प्रिय हम बन सकते हैं।
तो भगवान अब जो द्वेष नहीं करता, मान लो कि इसमें जो द्वेष की बात आई है स्टार्टिंग में, जो द्वेष नहीं करता तो उसका भाव क्या है लोगों के प्रति, मतलब द्वेष नहीं करता है तो लोगों के प्रति भाव क्या है उसका, क्योंकि वो सभी जीवों पे दयालु रहता है, दयालुता रहता है उनके, सभी जीवों पे दयालु रहता है, इसलिए द्वेष नहीं करता है। द्वेष नहीं करता है तो उसका भाव क्या है, दयालु मित्र है। और अपने आप को स्वामी नहीं मानता, यानी सबका मित्र है। स्वामी बनने के लिए क्या है कि जब अहंकार आ जाता है ना, तब हम स्वामी बनने की इच्छा करने लगते हैं। जब तक हमारा अहंकार नहीं होता है तब तक तो हम दास रहते हैं, और जैसे ही अहंकार आ गया तो मतलब स्वामी बनना चाहते हैं। तो स्वामित्व की भावना जाती है, स्वामित्व मतलब कि मैं भोगूंगा, मैं स्वामी हूँ, ये सब चीजें, जैसे ये चीज मेरी है, वो बंदा मेरा है, ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये फलान चीज, ये स्वामित्व की भावना आ जाती है। मैत्री का भाव है, क्योंकि मिथ्या अहंकार से मुक्त है ना, तो मैत्री का भाव आ जाता है। कोई बोले मैत्री का भाव कैसे है उसके अंदर, क्योंकि जो मिथ्या अहंकार है ना उससे मुक्त है ना, तो मैत्री भाव आ जाता है, सबको मित्र मानता है। और इससे सुख दुख में संभाव रहता है, क्योंकि वो सबको मित्र मानता है तो सुख दुख में संभाव रहता है, क्योंकि मित्र मान रहा है ना, तो सुख दुख कहाँ से आया फिर, क्योंकि वह, अब बोले कि सुख दुख, हाँ दोस्ती मित्रता, दोस्त मानता है ना सबके, मित्रता का भाव रखता है। अब कोई बोले कि सुख दुख में संभाव रहता है, क्योंकि वह सहिष्णु है इसलिए सुख दुख में संभाव रहता है। और सदैव आत्मतुष्ट रहता है, मतलब संतुष्ट रहता है, जितना मिल गया उतने में ही संतुष्ट रहता है, ज्यादा इच्छा नहीं रहती। तो ये सारी क्वालिटी जिसमें भी है, जितनी भी सारी अच्छी क्वालिटी है जिसमें है, मतलब वो भक्ति में लगा रहता है, ये सारी क्वालिटी है। तो अब कोई बोले वो सारे गुण ये मैं कैसे आऊंगा, तो फिर लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है जो मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। तो मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगे रहोगे तो बाकी ऊपर जो गुण बताए गए वो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम ईर्ष्या के पीछे ही भाग जाएं कि ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल करूं, ईर्ष्या हो रही है, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करोगे वो गुण अपने आप आ जाएंगे। अब जैसे कि बैक चले जाओ, जब तुम भक्ति में नहीं आए थे आप, तब में देख लो और अब में देख लो, तो चेंजेस क्यों आई, क्योंकि सेवा कर रहे हो ना भगवान की, जैसे भी कर रहे हो शरीर से इंद्रियों से सेवा कर रहे हो, भले अभी मन नहीं लग रहा है लेकिन शरीर तो लगाए ना। जैसे भगवान इसमें अधिकार की बात बताते हैं कि जिसका जो अधिकार है हमें उसी हिसाब से उसको सेवा में लगाना चाहिए। मान लो किसी का अधिकार अभी 4 माला का है तो आप बोलते 16 करो, वो फिर 16 4 कुछ नहीं करेगा, भाग ही जाएगा। तो अब जिसका 4 का अधिकार है उसको 4 में लगा दो, 4 के बाद वो धीरे धीरे प्रगति करके 16 पे आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो फिर रिजल्ट क्या होगा, अच्छा मेरे सारे गुण आ जाएंगे मेरे अंदर और मैं मन बुद्धि भगवान में लगा देगा, तो रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ओके। तो हम फिर से एक बार से देखते हैं। तो पहले हम इसमें गुण गिन लें कितने हैं। सबसे पहला है द्वेष, यानी जलस भाव नहीं रखना है किसी के अंदर। दूसरा है कि मित्रता का भाव रखना है सब में, मित्रता का भाव रखना है। और तीसरा है करुणा, यानी हर व्यक्ति के लिए मर्सीफुल होना है। करुणा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों पे करुणा और बाकी जो लोग हैं उन पे करुणा नहीं, करुणा मतलब मर्सीफुल, सब पे मर्सीफुल। और चौथा है मैं करता नहीं हूँ। और पांचवा है फॉल्सी को, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। और छठवा है सुख दुख में समान रहना। और सातवा है क्षमाशील, में क्षमा कर देना। और है संतुष्ट रहना, ये है आठवां। और नौवा है सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तुम प्रभु जी आपने क्या बोल दिया, गुस्सा हो गया एकदम, आपा खो दिया अपना, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। और 10वां है दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और मन और बुद्धि भगवान को देना चाहिए, मतलब भगवान बुद्धि में लगाना चाहिए। तो ये सारे हैं जो गुण, जो हम अपने अंदर भगवान से याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान की सेवा से कि ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो। वैसे तो अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं जब हम भक्ति दृढ़ता से करते हैं। इसीलिए लास्ट में लिखा है मई अर्पता मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, बस नीचे की लाइन पकड़ लो और चलते रहो। कहने मतलब ये है कि जो भी हमारे सीनियर है उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, इसको बोलते हैं सेवा। मान लो कि प्रभु जी ने बोला फलाना फलाना चैप्टर पढ़ के आना है गीता का, पढ़ा ही नहीं तो फॉलो किया नहीं, फॉलो सेवा की नहीं की। तो सेवा मतलब यही नहीं है कि कृष्ण की आरती करना यही सेवा है। सेवा मतलब जो गुरु ने बोला है उसको करना, वो सेवा है। गुरु ने बोला 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, तो हम वही तो कर रहे हैं। कृष्ण ने तो आगे हमसे नहीं बोला ना 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, कृष्ण ने तो नहीं बोला ना, हमने सुना, हमने तो गुरु से सुना है ना। तो हमें बस गुरु की बातों को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्या सेवा देना है उसको समझना है, उसको करना है, तो बहुत जल्दी तरक्की होगी।
लेकिन वही है कि आजकल इस्कॉन में भी लोग फेमस होने का ज्यादा एक चल पड़ा है, फेमस हो जाए। अब जैसे कि मेरे प्रभु जी ये हैं कि जो मेरे सीनियर है, मतलब जो जिनके अंडर में मैं हूँ, मतलब इस्कॉन दिल्ली से 5 जन प्रभु हैं और वो रसराज प्रभु जी के अंडर में, और रसराज प्रभु पूरे मोहन रूपा प्रभु मतलब पूरा उनके अंडर में ही है, सर प्रिय प्रभु भी है। तो हम तो जो हमारे सीनियर है जिनसे हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, हम तो उनको फॉलो करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। वो प्रभु जी का ना तो कोई यूट्यूब का अकाउंट है, ना कोई सब्सक्राइबर है, कुछ भी नहीं है। और देखो 1 साल से पीपीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो येलो ड्रेस में, पीपीटी कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। 6 महीने था, 6 महीने और बढ़वा दिया, क्या बड़ा आनंद आ रहा है इसमें, पूछो ही मत कुछ। रोज सुबह 3:30 जगना, भक्तों करना, ये वो पूरे दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो 6 महीने और बढ़वा दिए, उसके बाद अब ब्रह्मचारी ने फैसला किया मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूंगा। तो सब कुछ जानते हैं, नॉलेज है सारी चीजों का, सारा कुछ जिस तरीके से समझाते हैं। लेकिन कभी ये भाव नहीं आया कि मैं भी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हूँ, मेरा भी लोग देखें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कितने फॉलोवर हैं तेरे, कितने ये हैं, कितने सब्सक्राइबर, भगवान देखते हैं भक्ति, बस मेरी सेवा में लगा हुआ। तो ये जरूरी नहीं है, फिर रास्ता ही बदल लेते हैं, क्योंकि सीनियर बोलेंगे नहीं ये सेवा करो, पर उसे तो भैया शॉर्ट बनानी है, वीडियो बना डालनी है, वो फिर अलग चलेगा। तो अलग चलेगा तो फिर तुम कौन से अलग होगा ना, अलग रास्ता। मान लो कि रास्ता ऐसे जा रहा है लेकिन तुमने ऐसे बना दिया, तो ऐसे अब तुम चलते चलते तो ऐसे ही चले जाओगे ना, वो तो वो छूट गया ना जरा, और पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया इसको, और पता चला दूसरी कभी कुछ कहीं पे पहुंच गया, इसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक चीज और बताना चाह रहा था मैं। अब कोई बोले कि हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु सब भगवान से आया है, सारी सृष्टि तो भगवान से आई है, तो क्या ये भी भगवान से आया है? ये भी तो बना उसी से है ना, सारी चीजें बनी किससे हैं, लेकिन फिर भी हम स्मरण नहीं कर पा रहे भगवान का इन चीजों को देख के। लेकिन मान लो कि अगर कोई भक्त हैं जो रोज क्लासेस में आते हैं, और कोई सीनियर प्रभु जी हैं वो क्लास देते हैं, तो वो अगर मान लो रोज क्लास से पहले कोई भक्त आ रहा है, उसकी शूज या चप्पल बाहर देख ली एक बार दो बार, तो चप्पल से स्मरण हो जाएगा हाँ वो भक्त आ गए अंदर। मतलब जैसे गेट में अंदर एंट्री करी, चप्पल देखी, हाँ वो भक्त आ गए, यानी चप्पल देख के उस भक्त का स्मरण हो जाता है। लेकिन सारी सृष्टि भगवान की है, सारा कुछ, हमें वो देख के भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा है। जैसे कि भगवान ने गीता में बताया ना कि अ, जो चैप्टर था ना जिसमें विभूतियों का वर्णन किया है कि जल में स्वाद में हूँ, इस तरीके से है ना, जल में स्वाद में हूँ, और हाँ वैभव वाला है। तो उसमें बताने के बाद क्यों बताया, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन किया था ना कि मैं आपकी विभूतियों को मतलब कैसे कैसे देखूं, मतलब कैसे आपका स्मरण करूं, तो भगवान ने बता देना इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, आप ये देख के स्मरण कर सकते हो। जैसे कि राजाओं में भी मैं हूँ, जैसे कि जो जो देशवासी है उसमें जो राजा है उसमें वो राजा मैं हूँ, मतलब जैसे अपने प्रधानमंत्री राजा है, तो वो हो गए रिप्रेजेंट, भगवान के रिप्रेजेंट वो मानना नहीं, इस तरीके से। तो बहुत सा है समझने के लिए, लेकिन हमें तो पानी देख के भी स्मरण नहीं होता, पानी भी पी जाते हैं घट घट ऐसे। तो जबकि अब प्रभुपाद जी की बात याद आ जाती है तो वो तो भाई हम तो बस हाँ हाँ, तो पानी में स्वाद भी मिलेगा फिर आना है वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम एक एक से गुणों का और वर्णन करेंगे। सबसे पहले क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। देखो, कोई व्यक्ति बात ना माने, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बात ना माने, तो द्वेष करना, द्वेष ना करना, ये तो हल्का लेवल है, मतलब इजी। कोई बात नहीं मान रहा, चलो यार कोई बात नहीं प्रभु जी ठीक है हरे कृष्णा मान लो, तो हम द्वेष करना हल्का है, मतलब इजी है द्वेष करना। लेकिन नहीं माना तो कोई नहीं। अगर वही बंदा उसके प्रति अब द्रोह करने पे उतर आया है, द्रोह कर रहा है, फिर भी उसके प्रति द्वेष ना करना, ये लेवल है। छोटा मोटा लेवल तो चलो द्वेष से बच जाओगे कि चलो कोई नहीं, नई बात मानी तो कोई बात नहीं प्रभु ठीक है, हल्का है। लेकिन उसके प्रति अगर कोई द्रोह करे, तो भी उसके प्रति द्रोह नहीं करता, क्योंकि यह समझते हुए कि यह उसके अपने प्रारब्ध कर्मानुसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित है। देखो, जो भी चीज है हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा और भगवान के द्वारा व्यवस्थित है, वो अगर द्रोह कर रहा है तो इसमें भी हमारे कर्मों के अनुसार ही है, व्यवस्थित है भगवान के लिए, मतलब भगवान ने पहले ही व्यवस्थित कर रखा है, ऐसा होगा। तो फिर हम उससे द्वेष क्यों करें, ये समझना चाहिए पहला तो। और दूसरा, कैसे, जैसे मान लो किसी प्रभु जी ने सुंदर प्रसाद दिया, और जीव प्रसाद दिया, अब बड़ा दांतों ने चबाया, जीव ने स्वाद लिया, लेकिन अचानक जीव से कट गए, तो क्या तुम उन प्रभु को डांटोगे, किससे किससे द्वेष करोगे, किस पे उंगली उठाओगे कि किसकी गलती,
उसी उसमें खाना, तुमने कैसे खाना बनाया, इतना सुंदर खाना बना दिया कि मेरी जीभ पर, नहीं बोल सकते। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे सहन कर लेंगे। हम अपनी जीभ से, अपनी दांत से अपनी जीभ काटने तुम सहन ही करते हैं ना, किसी से बोल नहीं सकते। मान लो अगर कोई दूसरा मुक्का दे के अपना मुंह तोड़ दे तो उससे करेंगे, लेकिन खुद के दांत नहीं जीभ काट दी तो हम बिल्कुल सहिष्णु हो जाते हैं, किसी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से सोचना चाहिए कि ये मेरे प्रारब्ध कर्मी हैं जो मेरे सामने व्यवस्थित हुए भगवान की कृपा से। तो इसलिए द्वेष से हमें बचना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और अगर, ठीक है, तो इन गुणों से हम भी सुखी होंगे। जैसे कि ये जो गुण अगर हम अपने ऊपर मतलब मेरे अंदर है, तो इन गुणों से हम भी सुखी होंगे और सामने वाले भी सुखी होगा। लेकिन अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, तो उस द्वेष से ना तो वो सुखी रहेगा ना तुम सुखी रहोगे। जैसे एग्जांपल, अगर तुमने अपने हाथ में एक जलता हुआ वो ले लिया, कोयले का वो, जैसे ही बाहर निकलेगा वो, जैसे ही मैं उसके मुंह पे मारूंगा इसको, अब मान लो बाहर निकला ही नहीं वो, तो हाथ किसका जल रहा है पहले, उस कोयले को रख रख के खुद वही जल रहा है ना, वो आएगा तब आएगा बाहर। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा मैं बढ़िया प्रसादम खिलाऊंगा उसको, तो क्या हृदय में संतुष्टि नहीं होगी? मतलब बढ़िया लगे ना, प्रसाद खिलाऊंगा। जैसे देखो, जो सच में भक्ति कर रहे हैं, उनकी हमेशा ये भावना रहती है कि जब भी वो कहीं अच्छा प्रसाद पाते हैं तो उनके माइंड में रहेगा काश वो प्रभु भी पाते इसको, मतलब जितना कितना सुंदर प्रसाद बना है, अच्छा लग रहा है, वो भी पाते तो उनको भी अच्छा लगता। तो ये भाव आते ही हैं। तो इससे क्या है, हम भी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो भी रहेगा। लेकिन अगर मैं लावा लेके बैठा रहूंगा, कब आएगा कब आएगा, मान लो आया ही नहीं वो, तो खुद तो जल ही रहे हैं ना, तो उसमें दिक्कत होगी। तो जब किसी की हम निंदा जैसे कि एक और चीज होती है, जैसे मान लो कि किसी ने किसी की निंदा करी, तीसरे व्यक्ति की, वो यहाँ पे नहीं है, हम दोनों पे निंदा हुई। अब आप उस भक्त पे जाके जाके बोलने लगे उससे कि प्रभु पता है वो आपके बारे में क्या बोल रहा था, तो वो अच्छा खासा वो सुखी बैठा था, लेकिन तुम्हारे बताने से वो दुखी हो जाएगा। मैंने मेरे बारे में ये बता, दुखी हो गया ना। यानी एक्चुअली दुख किसने दिया? जिसने निंदा करी थी उसने दिया, जिसने बताया उसने दिया दुख उसको। वो तो अच्छा खासा सुखी से बैठा था, तुमने बता दिया तो अब उसे दुख हो, टेंशन होगी। तो यानी दुख आपने दिया, तो क्यों किसी को दुख दें? अगर किसी ने निंदा करी भी है तो अंदर ही दबा लो उसको, दूसरे को उसको बता के क्या फायदा कि उसने ऐसा ऐसा फलाना किया था, देना। तो एक्चुअली उसने दुख नहीं पहुंचाया, जिसने बताया उसने दुख पहुंचाया उसके हृदय में। तो ये समझ सकते हैं। जैसे कि, तो प्रभु जी तो फिर क्या मतलब, हमें कोई मारने आ रहा है तो हम मर जाएं क्या, मार खा लेंगे, कुछ नहीं करें? मतलब बोलो ना, आप द्वेष नहीं करो, या फिर प्रतिकार नहीं करो उस चीज का। तो कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिकार करना चाहिए पर उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर मैं कोई मारने भी आ रहा है तो उसका मतलब सामना कर सकते हैं प्रतिकार, लेकिन उससे द्वेष नहीं करना है सकती। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, परम पूज्य श्री जयप्रताप स्वामी महाराज का दिया ना, कि मान लो कि उन्होंने उसका कर दिया, हमारा कोई गला काट देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम उसे कुछ कर पाए, क्योंकि हम खुद अपने आप को ही संभालेंगे। लेकिन वापस में उन्होंने उससे द्वेष नहीं की कि नहीं उसको छोड़ दो, वो तो मेरे कर्म के अनुसार था, उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं। तो ये नहीं कि चक्कू मारने आया तो ठीक है, मेरा कर्म है मार दो मुझे, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं, मैंने कुछ कुछ ना कुछ मैंने गलत किया होगा कि उसके वजह से मुझे मारने आया, मतलब मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्म में कहीं दोष है कि उस वजह से वो व्यक्ति उपस्थित हुआ है मारने के लिए सामने। हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ मैंने किया होगा, मारने आया। तो ये भगवान के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। इसमें किसी को दोष नहीं देखना चाहिए, ना उसमें दोष देखना चाहिए ना उसमें, क्योंकि ये भगवान की उससे ही व्यवस्थित हुआ है और भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जैसे कि अवंती ब्राह्मण, भागवतम में पूरा चैप्टर ही है इनका, अवंती ब्राह्मण। ये ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, इनका इतना अपमान करते थे लोग कि जब ये खाना खाते थे उसमें बाथरूम कर देते थे लोग, बाथरूम कर देते थे। और कहते थे कहाँ से आ गया ये ढोंगी कहीं का सन्यासी फालतू आदमी, ऐसे करके बोलते थे। फिर भी वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, अवंती ब्राह्मण किसी से द्वेष नहीं करते थे, और ना भाव से। तो भागवतम में इनका पूरा चैप्टर है। तो ये गुण इतने आसान नहीं है कि अगर कोई खाना खा रहा हो उस पर अगर कोई बाथरूम डाल दे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उससे। हमें लग रहा है ना कि ये द्वेष वाला जो गुण है, अद्वेष्टा वाला है हमारे अंदर। अगर कोई खाने में, बाथरूम तो छोड़ो, अगर थोड़ा कंकड़ मिट्टी पत्थरी चले जाए ना उसमें भी दिक्कत होगी। अरे वो तो छोड़ो, अगर पानी झलका देना कोई, उसमें गुस्सा आ जाएगा। क्या है यार, तुम देख नहीं रहे हो पानी सही से, तो प्रभु जी परसों आता ना कभी कभी, इसको हमने देखा ना, कभी इतने जल्दी जल्दी परसने आएंगे कि वहां चावल पड़े हैं, वहां ये पड़ा है, ऐसे का फैला तू, ओ सॉरी प्रभु जी, अरे प्रभु जी देख तो लो, धोती गंदी कर दिया आपने, धोती से ही इतनी अटैच है कि धोती से ही गुस्सा आ जाए। और ये तो बताओ बाथरूम में बाथरूम कर रहे हैं प्रसाद में, फिर भी उससे द्वेष नहीं करते। ऐसा भक्त प्रिय है भगवान को। तो ये गुण इतने आसानी नहीं है कि हो जाए। जैसे प्रहलाद महाराज,
कितने अत्याचार हुए उनके ऊपर, कितनी बार मारने की कोशिश करी, लेकिन क्या अपने पिता से द्वेष किया कभी? नहीं किया। फिर भी भगवान से क्या बोले कि मेरे पिताजी का मुक्त, वो तो हो गए पहले ही, जो भी है। और कौन है, और किसी का गुण याद आ रहा है जो कि सामने वाला द्वेष कर रहा है फिर भी उससे द्वेष नहीं कर रहा है, मित्रता ही है, मतलब प्रेम ही दिखा रहा है, जैसे युधिष्ठिर महाराज। वो दुर्योधन को हमेशा सूर्योधन मानते थे, भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, उसने 13 साल दिल दिया, नहीं तो हम संग रह रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लोगों से, महात्माओं से मिल रहे हैं, कितना बढ़िया किया उसने। वो कभी उसमें वो देख ही नहीं पाते थे कि वो बेकार है, मतलब बुरा इंसान है जो भी, वो हमेशा उसके मतलब अच्छा ही देखते थे। तो ऐसे गुण युधिष्ठिर जैसे। और कौन है? हरिदास ठाकुर जी। भाई कोई अगर कोड़े से पीट रहा है और उसको मारने के लिए सुदर्शन आ गया है, फिर भी कह रहा है नहीं, आप इनको छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं, ये इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान में है ना, तो इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, तो इनको छोड़ दो। और एक जीसस क्राइस्ट भी थे, उनको पता था कि मेरा शिष्य है वही मुझे फांसी पे लटकाए, और फिर भी उससे उसे हटाया नहीं, फिर भी उससे कुछ नहीं बोला। तो बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों का यह गुण होता है। अगर किसी भक्त से मेरा द्वेष हो रहा है तो हम कृष्ण के प्रिय नहीं होंगे, भक्त तो हो सकते हैं पर कृष्ण के प्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं ये गुण है वो मुझे प्रिय है। तो इसलिए झुक जाओ भैया, अगर किसी द्वेष आ रहा है, किसी से गलती कर दी, तो झुक जाओ, सरेंडर हो जाओ कि प्रभु जी मैंने ऐसा अपराध किया, मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था, मुझे माफ कर दो, तो फिर ठीक है। क्योंकि इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है, हम आगे भी बढ़ते हैं। दूसरा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं है कि हमें द्वेष सिर्फ इंसानों से रखना है, बाकी जो जानवरों, सर्वभूतानाम, सर्वभूत मतलब सर्वभूतानाम, ठीक है। मैत्रेय है, ये हम कर लेंगे, ठीक है, टाइम भी हो गया है और टाइम भी नहीं। तो ये श्लोक हम कम से कम तो पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तो कल और यहाँ करेंगे, और परसों से फिर हम संडे दिल्ली करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।